ललन भाई के घर जाइएगा तो हमको लगता है कि 3 रूम का घर है उनका, और किसी घर में रूम में प्लास्टर नहीं देखिएगा कि आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर रहे, लेकिन ये सब के बावजूद वह पार्टी में सक्रिय रहे और पार्टी का कार्य करते रहे। तो हम देख रहे हैं नॉमिनेशन से अभी तक कि शेखपुरा के सारे पुराने कार्यकर्ता आए हैं और सबके चेहरे पर खुशी है। इस बात का खुशी है, पुराने कार्यकर्ता, इस बात से खुशी है कि कार्यकर्ता को टिकट मिला। शेखपुरा विधानसभा में खास करके एनडीए को नीतीश कुमार ने बैलेंस कर दिया है। राज्यसभा सांसद थे बीजेपी कोटे से शंभू शरण पटेल, अब जदयू से एमएलसी इनको बना करके बैलेंस कर दिया कि 2025 फिर से नीतीश और 225। लालू प्रसाद यादव के करीबी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता जाने के बाद उनकी खाली हुई सीट एनडीए के खाते में गई और वो सीट एनडीए के खाते में जदयू के पाले में गई है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शेखपुरा के एक आम कार्यकर्ता पे भरोसा जताते हुए ललन प्रसाद जिनका नाम है उनको एमएलसी बनाया है। अब उनके एमएलसी बन जाने के बाद क्या कुछ बदलाव शेखपुरा की राजनीति में, टाल क्षेत्र की राजनीति में आने वाली है, उसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए अभी शेखपुरा के पूर्व विधायक और वर्तमान में जदयू के जिलाध्यक्ष रणधीर कुमार सोनी जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें हमारा इंटरव्यू लिया। ललन प्रसाद को एमएलसी बनाया जा रहा है, आज उनका नामांकन था, क्या कुछ कहेंगे इसको? ललन भाई समता काल से, जब समता पार्टी का गठन हुआ था 94 में आरलाल कॉलेज लखीसराय में, तो हम लोग सब वही, हम भी आरलाल कॉलेज लखीसराय के प्रोडक्ट हैं। के हाई स्कूल के मैदान में समता पार्टी का गठन हुआ था, तो उस समय से ललन भाई हैं साथ में। और ललन भाई मोकामा टाल, लखीसराय टाल, शेखपुरा टाल में काफी सक्रिय रहे हैं और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के झंडा को सदा उठाते रहे हैं और सदा पार्टी के लिए कार्य करते रहे हैं। एक किंवदंती है कि एमएलसी जो बनते हैं वो जिनके पास माल होता है, पैसा होता है, वही बनते हैं। तो छोटे कार्यकर्ता को आपकी पार्टी ने जो है चुना है एमएलसी के लिए, इस पे क्या कहेंगे? आप निश्चित रूप से ललन भाई सन की पत्नी 2001 में और 2006 में 10 वर्षों तक जिला परिषद की सदस्य रही और जिला परिषद उपाध्यक्ष का पोस्ट को सुशोभित किया। उसके बाद इस बार ललन भाई खुद जिला परिषद सदस्य है घाट कोसमा से। टाल का जो हमारा इलाका है, निश्चित रूप से वहाँ गरीब गुरुआ रहते हैं और आज भी 3 टर्म एमएलसी बनने के बाद भी ललन भाई के घर जाइएगा तो हमको लगता है कि 3 रूम का घर है उनका, और किसी घर में रूम में प्लास्टर नहीं देखिएगा। तो ललन भाई हमको लगता है कि आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर रहे, लेकिन ये सब के बावजूद वह पार्टी में सक्रिय रहे और पार्टी का कार्य करते रहे। इन्हीं का परिणाम है कि नेता ने उनको इनाम के तौर पर एक सच्चे कार्यकर्ता को विधान परिषद भेजने का काम किया। एक और मीडिया में चर्चा चल रहा है कि नीतीश कुमार चाणक्य हैं और उन्होंने एक साथ कई समीकरणों को साध लिया है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पार्टी का टाल क्षेत्र में जो वर्चस्व घटा, नुकसान जो हुआ, उसकी भरपाई भी कर लिया, चूंकि धानुक समाज से आते हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, वोट घटा नहीं। आप समझिए कि समता काल से आप जो बात कर रहे हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा बिहार का, पूरे बिहार का पिछड़ा अति पिछड़ा नीतीश जी के साथ रहा है। और खास करके जिस कॉम्बिनेशन की आप बात करते हैं, जब तक नीतीश जी हैं राजनीति में, जब तक वो वोट कहीं घिसकने वाला नहीं है और मजबूती मिला है। और साधने का क्या बात है, जो लोग खटता है, जो लोग सब दिन वोट दिया है, उसको फल मिला है उस वर्कर को। एक चर्चा ये भी है कि शेखपुरा विधानसभा में खास करके एनडीए को नीतीश कुमार ने बैलेंस कर दिया है। राज्यसभा सांसद थे बीजेपी कोटे से शंभू शरण पटेल, अब जदयू से एमएलसी इनको बना करके बैलेंस कर दिया गया। नहीं, दोनों सच्चे कार्यकर्ता थे। भाजपा ने भी एक सच्चे कार्यकर्ता और जमीन से जुड़ा हुआ और आर्थिक रूप से कमजोर कार्यकर्ता को भाजपा ने राज्यसभा भेजा, और वैसे ही विधानसभा में जो ललन जी गए हैं वह भी दोनों इत्तेफाक है कि शेखपुरा से है, लेकिन शेखपुरा में मजबूत था पार्टी और आगे भी मजबूत रहेगा, और इन दोनों के बनने से और मजबूती मिला है। क्या लगता है शेखपुरा जिला में
ललन प्रसाद जी के एमएलसी बन जाने से शेखपुरा जिला में कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होगा? निश्चित रूप से आज तो हम देख रहे हैं नॉमिनेशन से अभी तक कि शेखपुरा के सारे पुराने कार्यकर्ता आए हैं और सबके चेहरे पर खुशी है। इस बात का खुशी है, पुराने कार्यकर्ता है, इस बात से खुशी है कि कार्यकर्ता को टिकट मिला। इस बात का निश्चित रूप से सब में खुशी है और हमको लगता है कि बेचारा किसी को चाय भी नहीं पिला पाए होंगे और सब लोग अपने अपने संसाधन से पटना आए हैं और उनके नॉमिनेशन में सब लोग भागीदार बने हैं। क्या लगता है 2025 विधानसभा में इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि 25 विधानसभा में से पूरा विधानसभा से भावी प्रत्याशी आप ही होंगे। पूरे बिहार में प्रत्याशी तो पार्टी जिसको बनाएगी वो बनेगा, लेकिन पूरे बिहार में इस बार 2025 225 का एनडीए का लक्ष्य है कि 2025 फिर से नीतीश और 225। चलिए, रणधीर कुमार सोनी जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ कर दिया है कि 2025 फिर से नीतीश और ललन जी के एमएलसी बन जाने से शेखपुरा जिला के कार्यकर्ताओं में बाकी जो है जोश आया है और इस बार 2025 का विधानसभा में जो है ये जोश जो है देखने के लिए मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।